नमस्कार, मैं हूं साक्षी ममगाई। उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का बवाल से चोली दामन वाला नाता जुड़ गया है। पहले विधानसभा बैकडोर भर्ती मामले में जनता के निशाने पर आए और अब 74 तबादलों को लेकर सुर्खियों का केंद्र बन गए हैं। लेकिन सवाल है कि प्रेमचंद अग्रवाल के किए ट्रांसफर से इतना हल्ला क्यों पसर रहा है? कारण सीएम दफ्तर से तबादले पर लगाई रोक है या फिर वजह आदेश जारी करते ही मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का जर्मनी के लिए उड़ान भरना है या फिर और कुछ? रिपोर्ट में आज प्रदेश के साथ तबादलों की कहानी को तसल्ली से समझते हैं और ये भी जानते हैं कि राजनीतिक गलियारों में इस तनातनी से खलबली क्यों मच गई है। आपको बताएं कि 17 सितंबर को उत्तराखंड में शहरी विकास विभाग के मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने 74 अधिकारियों और कर्मियों के तबादले किए, जिसका नोटिस भी जारी किया गया। ट्रांसफर की सूची में अधिशासी अधिकारी, कर अधिकारी, सफाई निरीक्षक, लेखाधिकारी, वरिष्ठ सहायक और कनिष्ठ सहायक स्तर के कर्मचारी शामिल रहे। अब यहाँ पर हुआ ये है कि शहरी विकास विभाग में हुए इन तबादलों पर मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से रोक लगा दी गई है, वो भी ठीक तबादले किए जाने के अगले दिन। खबरें हैं कि सीएम दफ्तर से इन तबादलों को अग्रिम आदेश तक स्थगित करने के आदेश जारी किए गए हैं। सियासी हलकों में अब ये सवाल तैर रहा है कि आखिर फैसले के ऊपर फैसला क्यों लिया गया, मंत्री के आदेश पर रोक क्यों? तो आइए ये भी जान लेते हैं कि तबादलों पर रोक को लेकर किन किन कारणों का अनुमान लगाया जा रहा है। देखिए, सीएम कार्यालय से क्यों तबादलों पर प्रतिबंध लगाया गया है, इसका जवाब अभी ठीक नहीं दिया जा सकता। ये अलग बात है कि कई आशंकाएं, कई अनुमान प्रकरण को लेकर लगाई जा रही हैं। इन्हीं अटकलों से निकली 3 वजहों पर नजर डालें तो पहली होगी कि शायद हरिद्वार के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के कारण रोक लगी है। देखिए, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के चलते हरिद्वार में इस समय आचार संहिता लागू है। शनिवार को जारी सूची में हरिद्वार के कई निकायों में भी कर्मचारियों के तबादले किए गए थे, तो हो सकता है कि आचार संहिता के मद्देनजर आदेश स्थगित किया गया। दूसरे कारण पर जाए तो कहा जा रहा है कि क्योंकि उत्तराखंड में तबादले की प्रक्रिया जुलाई तक खत्म हो जाती है, इसलिए कायदे से जुलाई तक ही सभी तबादले किए जाने अनिवार्य होते हैं। फिर अब इस वक्त शहरी विकास विभाग में हुए ये ट्रांसफर सवालिया कहे जा रहे हैं। बल्कि एक मीडिया रिपोर्ट की माने तो इनमें कई अधिकारी और कर्मी ऐसे हैं जिनका जुलाई के दौरान ही तबादला हुआ था। तबादला एक्ट के अंतर्गत उन अधिकारियों को तबादला किया गया था, लेकिन अब 2 महीने बाद ही फिर से अधिकारियों का तबादला कर दिया गया। इसे भी रोक का कारण माना जा रहा है। क्या तीसरी वजह की बात करें तो बताया जा रहा है कि तबादला सूची में कुमाऊं मंडल के कर्मचारियों की संख्या ज्यादा है और कुमाऊं मंडल के इन कर्मचारियों के स्तर से भी तबादलों पर आपत्ति जताई गई थी। देखिए, कारणों का सिर्फ अनुमान लगाया जा रहा है क्योंकि आधिकारिक तौर पर वजह का खुलासा नहीं किया गया है। अब कारण जो भी हो, पर इससे प्रेमचंद अग्रवाल की मुश्किलें बढ़ सकती है। क्यों, वो समझते हैं। विधानसभा भर्ती अनियमितता मामले में पूर्व स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल अब भी कटघरे में हैं और जांच के लिए गठित की गई विशेष समिति की रिपोर्ट आने तक सवालों में घिरे ही रहेंगे। अब इसके पीछे नया मामला, मतलब पुरानी आग बुझी नहीं और नई सुलग गई। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि इस मामले की जानकारी सीएम ऑफिस पहुंची तो खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कड़ी नाराजगी जाहिर की। गौर करें, ये तबादले आनंद फानंद में किए गए हैं। 17 सितंबर को उत्तराखंड में शहरी विकास विभाग के मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने 74 अधिकारियों और कर्मियों का तबादला किया। ट्रांसफर का आदेश रातों रात दिया गया। खास बात यह है कि ठीक इसके अगले दिन यानी 18 सितंबर को शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ जर्मनी दौरे पर रवाना हो गए। जानकारी के लिए बता दें कि रविवार को मंत्री अग्रवाल ने स्टडी टूर के लिए जर्मनी की उड़ान भरी है। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के कार्यालय की ओर से जारी सूचना के अनुसार इस स्टडी टूर का मकसद उत्तराखंड और जर्मनी के बीच सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जानकारी साझा करना है। इस दौरान गंगा नदी में कूड़ा प्रवाह रोकने के तरीकों पर भी विचार किया जाएगा। अब विदेश में क्या विचार किया जाएगा वो मुद्दा अलग है और ये मसला बिल्कुल अलग कि प्रेमचंद अग्रवाल तो स्टडी टूर पर चले गए, पर जाने से पहले एक मुद्दे को तूल जरूर पकड़ा गए, वो भी ऐसे समय में जब वित्त मंत्री पर पहले ही प्रदेश की नजरें गड़ी हैं। धामी सरकार के पहले कार्यकाल में विधानसभा अध्यक्ष रहे प्रेमचंद अग्रवाल के कार्यकाल में नेताओं के सगे संबंधियों को विस में नियुक्ति देने का आरोप लगा है। पिछले दिनों मुद्दों पर जमकर बवाल भी मचा, जिसे देखते हुए वर्तमान स्पीकर ऋतुभूषण खंडूड़ी ने 3 सदस्यीय समिति का गठन करते हुए 2 चरणों में सभी स्पीकर के कार्यकाल की भर्तियों की जांच का आदेश दिया।
रिपोर्ट पेश करने के लिए कमेटी को 1 माह का समय दिया गया है। समिति बनने के बाद कुछ हद तक युवाओं का गुस्सा ठंडा जरूर हुआ, पर शांत नहीं। राज्य के भीतर अब भी वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और पूर्व स्पीकर गोविंद सिंह कुजवाल जनता के निशाने पर हैं। बल्कि ये अपने आप में कारण माना जा रहा है अग्रवाल के किए तबादलों पर रोक लगने के पीछे का। खैर, अग्रवाल 25 सितंबर तक वापस आएंगे। मंत्री के आने के बाद ही उनका पक्ष मामले में ठीक से सामने आ पाएगा, जिस पर हमारी नजर बनी हुई है। अपडेट लेकर फिर हाजिर होंगे, बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।